अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ यूनिट को, जो बेसिकली हमारे पास कंसेप्ट ऑफ पेन है कि पेन है बेसिकली क्या, पूरा मैकेनिज़्म उसका हम डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले पेन हमारे पास क्या है, हमारी डिफेंस मैकेनिज़्म है। मतलब यह है कि हमारी बॉडी को बताती है कि कहाँ पे टिश्यू डैमेज हो गई है या वहाँ पे जो है बॉडी के स्ट्रक्चर को ख़तरा है। पेन बेसिकली हमारे पास एक अनप्लेजेंट सेंसरी और इमोशनल कंडीशन है। किस चीज़ की वजह से? किसी भी टिश्यू डैमेज होने की वजह से, किसी भी हमारे पास जो एक्चुअल और पोटेंशियल चीज़ें हैं उसकी वजह से। इसमें हमारे पास है नॉसिसेप्टर बेसिकली हमारे पेन रिसेप्टर्स को कहा जाता है। पेन रिसेप्टर हमारे क्या है, जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी के ऊपर होती हैं, जिसका काम होता है बेसिकली सिग्नल्स डिटेक्ट करना कि कहाँ पे इशू जो है उसको थ्रेट है या डैमेज हो रही है। इसके साथ साथ जो है वो बेसिकली जो हमारे केमिकल्स है उसको भी जब रिलीज़ होती है तो वो रिस्पॉन्ड करती है, तो हमें पता चलता है कि टिश्यू डैमेज होने का ख़तरा है, जो बेसिकली हमारे स्किन के ऊपर जो है मौजूद होती है नॉसिसेप्टर्स। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो हमारे जो ऊपर स्किन है, जिसमें हमारे पास जो फ्री हमारे पास सेंसरी नर्व्स है, हमारी जो नर्व्स एंडिंग है, साथ में जो बेसिकली पेरिफेरल प्रोसेसेस हैं, ये सारे स्किन के ऊपर होके गैंग्लियन के ज़रिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कन्वे होके मैसेज पहुँचाती है। अब आप लोग जो है थोड़ा सा इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि एक बॉडी है, डेली बेसिस पे हम जो है मल्टीपल चीज़ें ऐसी होती है, जिस तरह रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गई, इंजरीज हो गई, किसी को चाकू या पेन किसी चीज़ से मारा, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस होती है पेन की, या किसी को आग लग गई। अब बॉडी जो है उसको जब इंजरी लगती है तो वो बेसिकली क्या, उसका नॉसिसेप्टर्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। जो पेन रिसेप्टर्स है वो स्किन के ऊपर एक्टिवेट हो जाते हैं, साथ साथ में जो है वो फिर मैसेज भिजवाती है हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उसको, किसी भी बॉडी को बर्निंग या टिश्यू जो है वो डैमेज हो गई। जब डैमेज हो गई, नॉसिसेप्टर्स जो है वो क्या होंगी, उसके साथ साथ एक्टिवेट होंगे और उसके बाद वो मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भिजवाएंगे, जहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा कि पेन कहाँ पे हो रही है। अब जैसी हमारी सेंसेशन होगी, फील होगी कि पेन हो रही है, तो जो पाथवे है वो क्या करेगा, वो पेन इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कार्ड और ब्रेन फंक्शन में पहुंचाएंगे, जिसे हम कहते हैं हमारी सेंसरी पाथवे है। सबसे पहले हमारे जो नॉसिसेप्टर है एक्टिवेट होते हैं, फिर वो मैसेज भिजवाते हैं डोर्सल हॉर्न में, फिर हमारे ग्रे मैटर और वाइट मैटर में पहुंच जाती है और आखिर में कॉर्टेक्स में जाती है। अब अगर यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो नॉसिसेप्टर्स है उसके बाद जाती है हमारे पास डोर्सल हॉर्न में, ग्रे वाइट मीटर फिर जो न्यूरॉन है उसके ज़रिए कॉर्टेक्स में चली जाती है पेन सेंसेशन। अब अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करें, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बेसिकली ब्रेन का हिस्सा है। वो ब्रेन का वो हिस्सा है जो बेसिकली हमें बताती है कि पेन तो हुआ, अब हमने पेन के साथ क्या करना है। तो पेन के साथ हमें जो है वो बताती है कि बेसिकली आपने सॉल्व क्या करना है उसका, क्योंकि हमें डेली बेसिस के ऊपर जो है ये इंजरीज होती है और पेन सेंसेशन होता है। उसके बाद हमारे ब्रेन जो है वो क्या करती है, वो रिस्पॉन्स करती है और एक्टिवेट करती है हमारी मोटर पाथवे के, जो बेसिकली हमारे क्या है, मसल्स है। मसल्स आपको बताती है कि भाई अपने बॉडी को वहाँ, ये हाथ है, पाँव है, उसको वहाँ से दूर रखना है जहाँ पे आपके मसल्स या टिश्यूज़ को क्या है, ख़तरा है, डेंजर है वहाँ पे, तो आप वहाँ से अपना हाथ खींच लेते हैं कि भाई ये ख़तरा है। अब यहाँ पे हमारे साइलेंस नेटवर्क है। साइलेंस नेटवर्क बेसिकली क्या है, हमारी इंटरकनेक्टेड ब्रेन सेल्स है, वो एक साथ जो है कनेक्ट होके बेसिकली क्या करते हैं कि आपने जहाँ पे डेंजर होता है वहाँ उसकी तरफ अटेंशन देना है। अब जो अटेंशन देने का काम है वो साइलेंस नेटवर्क का है। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई आप जब काम करते हो तो अचानक इंजरी लगती है, पता नहीं चलता, लेकिन जब आप अटेंशन देते हो कि भाई टिश्यूज़ को सीरियस ख़तरा है, तब आप अटेंशन देते हो, क्योंकि आपका साइलेंस नेटवर्क जो है वो क्या हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। अब फर्दरली हम जाते हैं थोड़ा सा कि हमारे जो इनकेफेलिन्स है और एंडोर्फिन्स है, हमारे केमिकल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब आप अटेंशन देते हैं। एंडोर्फिन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, इनकेफेलिन जो है एड्रिनल मेडुला इसको रिलीज़ करता है, और ये बेसिकली जो हमारी पेन होती है उसको कम करने में हमारी मदद करती है ये केमिकल्स।
नाउ वी विल डिस्कस द थ्योरीज ऑफ पेन कि बेसिकली थ्योरीज क्या कहती है पेन के बारे में। 4 बहुत ज़्यादा मशहूर है हमारे पास। इंटेंसिव पेन थ्योरी, स्पेसिफिसिटी पेन थ्योरी, हमारे पास गेट कंट्रोल थ्योरी और पैटर्न थ्योरी। अब हर एक के पर्सपेक्टिव्स को हम जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये बताने की कोशिश क्या कर रही है। फर्स्ट जो थ्योरी है हमारे पास इंटेंसिव थ्योरी है। इंटेंसिव थ्योरी बेसिकली हमारे पास जो इंटेंसिव वर्ड है उसका मतलब होता है समेशन। जितना ऐड करो उतना चेंजेस आएगा। मतलब यह है कि आप जितना स्टिमुलेट, थोड़ा सा स्टिमुलेट करोगे बॉडी टच फील करेगी, ज़्यादा स्टिमुलेट करोगे फील करेगा। अब ये थ्योरी की जो पेस्टुलेट है ये बेसिकली बार बार चेंज हुए हैं, इसमें थोड़ी सी एडिशन होती रहती है। ये थ्योरी बेसिकली एरिस्टोटल की जो थ्योरी है उस बेस पे है कि तो आप बॉडी को टच करते हो, उसमें क्या होता है थोड़ा सा जो है उससे फीलिंग आती है, वो टच होता है। लेकिन ज़्यादा आप करोगे, एक्सेसिव अमाउंट में आप स्टिमुलेट करोगे, उससे पेन फील होगा। इसीलिए इसको इंटेंसिव पेन थ्योरी कहा जाता है। दूसरा हमारे पास स्पेसिफिसिटी पेन थ्योरी है। स्पेसिफिसिटी बेसिकली थोड़ा सा इसमें चेंजेस है कि बेसिकली हमारे पास जो पेन है इन और ये बाकी जो चीज़ें होती है, जिस तरह हमारे पास टच है, इनकी डिफरेंट पाथवेज है। मतलब है जिस पाथवे से ये फील होती है वो डिफरेंट है। ये हमारे पास एक मॉडर्न थ्योरी है जो बेसिकली हमें बताती है कि पेन रिसेप्टर्स जो है वो क्या करते हैं, वो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं पेन रिसेप्टर में जो ब्रेन में है। लेकिन उसके बाद क्या होती है, प्रोड्यूस करती है पेन को। जो हमारे पास वॉन फ्रे है उन्होंने कहा था कि बेसिकली हमारी बॉडी है इसकी जो सेंसरी सिस्टम है वो क्या है, डिफरेंट है। किन चीज़ों से, बाकी जितनी भी चीज़ें हमारे पास, जिस तरह हेयरिंग है, विजन है। तीसरे हमारे पास है गेट कंट्रोल थ्योरी। गेट कंट्रोल थ्योरी, जिस तरह हमारे पास गेट का वर्ड आया है, गेट का मतलब ये होता है कि आप यानी जिस तरह हमारे पास 2 किस्म के गेट्स होते हैं। एक हमारे पास जो लार्ज डायमीटर फाइबर्स है उसको क्या करते हैं, उसको गेट क्लोज किया जाता है। जो स्मॉल फाइबर्स है डायमीटर में, उसको क्या होती है, ओपन गेट होती है, गेट ओपन कर देता है। तो यहाँ पे जो गेट थ्योरी है वो बेसिकली आपको बताता है कि जो पेन असर्ट्स है उन चीज़ों की वजह जो हमारे पास नॉन पेनफुल है उसको क्या करती है, नर्व्स गेट जो है वो क्या करती है, वो पेनफुल स्टिमुलाई को प्रिवेंट करने के लिए उसको क्लोज कर देती है, जिसकी वजह से पेन जो है वो फील होता है हमारे पास क्लोज गेट में। अच्छा, अब हमारे पास है पैटर्न थ्योरी। पैटर्न थ्योरी हमारे पास लास्ट थ्योरी है। जिस तरह नाम से जाहिर है पैटर्न, मतलब यह है कि इंटेंसिटी हर पेन की डिफरेंट होती है। इसीलिए इन थ्योरी ने कहा कि हमारे पास जो पैटर्न है पेन की वो क्या है, इंटेंसिटी चेंज होती रहती है। इसी वजह से इसका मखसूस कोई पाथवे है ही नहीं। अब इस थ्योरी ने सजेस्ट किया था कि हमारे पास जो नर्व है ये बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं क्या, डिटेक्टिंग पेन्स को डिटेक्ट करने में, और दूसरी जो सेंसेशन होते हैं हमारे पास उसको। लेकिन साथ साथ में इस थ्योरी बताती है कि बेसिकली इसका कोई स्पेसिफिक नर्व फाइबर नहीं है पेन का, जिसकी वजह से ये सेंसेशन इसकी डिफरेंट होती है बाकी चीज़ों। अब हमारे पास पेन स्केल के बेस स्केल किस तरह, हम पेन को किस तरह मेजर करेंगे, तो आप फेशियल एक्सप्रेशन से भी कर सकते हैं, या पेशेंट को आप बताते हो कि भाई 100 में कितना है, 10 में कितना है। अगर इन दोनों स्केल्स को आप मिला ले तो आपके पास एक पेन स्केल बनता है। मतलब ये 0 नो पेन, कोई पेन नहीं है। 1 to 3 है तो आपके पास जो है ये माइल्ड पेन है, कमज़ोर है। मॉडरेट 4 to 6 है आपके पास। 7 to 9 जो है ये वेरी सीवियर है। और वर्स्ट पेन जो है आपके पास 10 नंबर अगर आते हैं तो वर्स्ट पेन है। या आप जो है पेन असेसमेंट अगर करते हो तो आपके पास 2 स्केल और है। जिस तरह हमारे पास एक PQRST है और दूसरा हमारे पास है कॉल्डेरा। PQRST अगर आप देखना चाहो तो आपके पास जो P है वो बेसिकली पॉइंट बताता है कि पॉइंट कौन सा है, प्रोवोकिंग कितना है, क्वालिटी क्या है उसकी, रेडिएटिंग है या नहीं, सीवियरिटी कितनी है, और टाइम ऑनसेट क्या है इस पेन की। इस बेस पे आप पेन को असेस कर सकते हो। या आपके पास दूसरा असेसमेंट टूल होता है जिसे कॉल्डेरा कहा जाता है, जिसमें हमारे पास जो हर वर्ड है उसका एक मतलब होता है और पेशेंट से आप पूछते हो। जिस तरह C कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑनसेट क्या है, लोकेशन कौन सी है, ड्यूरेशन कितने से है, एक्सर्वेशन किस किस चीज़ से होती है, रेडिएट कहाँ होता है, रिलीफ किस चीज़ से, और उस एसोसिएट इसके साथ कौन कौन से सिम्टम्स है, जिस तरह नौसिया है, एंजाइटी है। ये हमारे पास स्केल्स थे। अब 2 हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन होती है, जिसमें हमारे पास एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन। एक्यूट पेन हमारे पास वो पेन है जो बेसिकली सडनली आती है, मतलब है किसी चीज़ की वजह से और बहुत ज़्यादा शार्प होती है।
इसकी ड्यूरेशन अगर देखो तो ये यानी ज़्यादा वक्त के लिए नहीं, सिर्फ 6 महीने के लिए रहता है। 6 महीने से कम जो अरसा होता है उसका होता है। और अगर जब जिस काज की वजह से होती है अगर वो चला जाए तो पेन ख़त्म हो जाती है। अब अगर एक्यूट पेन की कॉजेज़ देखें तो इसमें हमारे पास सर्जरी या किसी की हड्डी टूट गई, डेंटल पेन दांतों का, या किसी को बर्न या कट्स लगे, या लेबर चाइल्ड जो है पेन होती है, किसी का बच्चा होता है तो उस टाइम सिर्फ छोटे ड्यूरेशन के लिए पेन होती है ये। अब अगर क्रोनिक पेन देखें तो क्रोनिक पेन मतलब यह है कि उसका ड्यूरेशन सबसे पहले बहुत ज़्यादा होगा, मतलब यह 6 महीने से ज़्यादा उसका ड्यूरेशन होगा, और ये बेसिकली ऑनगोइंग प्रोसेस है और ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। साथ में ये कंटिन्यूस रहता है, मतलब यह है कि अगर इंजरी चली भी जाए या जो इलनेस होती है वो ख़त्म भी हो जाए फिर भी फीलिंग आपको होती है कि पेन है। पेन जो है उसके सिग्नल्स, मतलब यह है कि आपके नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, वो सिग्नल्स मौजूद होते हैं, महीनों, हफ्तों या ईयर्स के लिए रहता है। इसी वजह से लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं। मतलब यह पास्ट इंजरी ख़त्म हो गई लेकिन पैर फिर भी रहता है, जिस तरह हेडेक, आर्थराइटिस हो गई, कैंसर पेन, नर्व पेन हो गई या बैक पेन। ये ऐसे पेन है जो बहुत अरसे के लिए रहती है। अब एक क्वेश्चन राइज होता है जहन में कि पेन को मैनेज किस तरह किया जाए। तो पेन बेसिकली 2 तरीक़ों से मैनेज होता है, फार्माकोलॉजिकल यानी मेडिकेशन के ज़रिए, और नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब ये है कि बग़ैर मेडिकेशन की भी पेन जो है वो मैनेज होती है, ख़ासकर जो क्रोनिक पेन्स होती है वो। अगर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की हम बात करें, मेडिकेशन की बात करें कि इसमें हमारे पास कौन कौन से मेडिकेशन जो है वो यूज़ होते हैं पेन को ट्रीट करने के लिए, उसमें सबसे पहले हमारे पास है एनसेड्स, मतलब ये है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। पहली मेडिकेशंस है जो बेसिकली यूज़ होती है हमारे पास पेन को ट्रीट करने के लिए। मतलब यही एक ऐसी सब्सटेंस है जो बेसिकली जो इन्फ्लेमेटरी एरिया है उसको क्या करती है, उसको जो है ट्रीट करती है, जिससे पेन जो है वो ख़त्म हो जाए, ख़ासकर टेम्परेचर्स हो रही है, जिसमें ब्रोफेन, नेप्रोक्सिन हो गई, डाइक्लोपेनिक सोडियम, सिलिकॉक्सेप हो गई, मेफेनिक, और जो हमारे पास एटोरोक्सेब है वो। ये हमारे पास ऐसी मेडिकेशंस है जो बेसिकली क्या करते हैं, पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ होती है। अब फर्दर जाए हम बाकी टाइप्स के ऊपर, तो हमारे पास जो जेल्स होते हैं और स्प्रेज होती है, ख़ासकर जो एनसिड्स के आते हैं वो भी लोकलाइज्ड पेन के लिए यूज़ होती है, उसके ऊपर जो है स्प्रे या जेल लगा दिया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास बाकी सिंपल पेन किलर्स है, जिसमें पैरास्टामोल हो गए, हमारे पास एस्प्रिन हो गई, ये यूज़ होती है। साथ में जो हमारे पास कंपाउंड एनाल्जेसिक है, मतलब कंपाउंड का ये होता है जिसमें हमारे पास 2 मेडिकेशन जो है वो एक साथ यूज़ हो के पेन को कंट्रोल करती है। इस तरह नेब्रल फोर्ट वेल्जेसिक्स हो गई, जिसमें हमारे पास ऑर्फेनिक एसिड और जो पैरास्टामोल है वो यूज़ होती है। साथ में एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन भी पेन के लिए यूज़ होती है। अब एंटी डिप्रेसेंट जो है वो डायरेक्टली पेन को ट्रीट नहीं करती, लेकिन बेसिकली जो हमारे पास ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं उसकी लेवल को एडजस्ट करते हैं। जिस तरह हमारे पास SSRI है, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है। इसके अलावा हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज़ होती है, जो स्टेरॉइड्स हैं हमारे पास, जिसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन्स हो गए, हमारे पास बेटनसोल्स हो गए, ये भी यूज़ होती हैं। किस चीज़ के लिए, हमारे पास पेन को, जिसमें जो बेसिकली क्या करती है, जो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी एरिया है उसके स्वेलिंग, रेडनेस, एजिंग और जो एलर्जिक रिएक्शंस है उसको रिड्यूस करती है, पेन इससे ख़त्म होता है। इसके अलावा हमारे पास अपॉइड एनाल्जेसिक है, मतलब ये ऐसे पेन किलर जिसमें हमारे पास नींद भी होती है। अपॉइड एनाल्जेसिक बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे पास एरियाज, वो पेन जो हमारे पास खासकर सीवियर पेन्स होती हैं उसको ट्रीट करने के लिए अपॉइड एनाल्जेसिक का यूज़ होता है, जो बेसिकली हमारे पास क्या करती है, जो खासकर जो सीवियर पेन है हमारे पास, इसकी मेडिकेशन अगर देखें तो हमारे पास ट्रामाडोल जो हो गई, कोडीन जो है, ये हमारे पास अपॉइड एनाल्जेसिक है। इसके अलावा हमारे पास पेंटानाइल है, मॉर्फिन है, और जो हमारे पास ऑक्सोकोडीन है, ये बेसिकली हमारे पास अपॉइड एनाल्जेसिक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमारे पास सेकंड टाइप है कि हम उसको पेन जो है उसको हम डील करें। इसमें हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है, जिसमें हमारे पास इमेजरी हो गई। इमेजरी बेसिकली हमारे पास क्या है कि आप किसी को इमेजिनेशन करवाते हो, मतलब यह है कि मेंटली उसको आप कहते हो कि आंखें बंद करो, या साउंड्स, या उसको कहते हो कि चीज़ें या खुशबू देते हो कि आप इसको फील करो,
वो फीलिंग जो है क्या करेगी, वो उसके अटेंशन जो है वो उसको डाइवर्ट करेगी, जिससे उसका पेन जो है उसको कम करने में मदद मिलेगी। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, एक इमेजिनेशन का तरीका है पेन कम करने के लिए। दूसरा हमारे पास है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब यह है डाइवर्ट करना। मतलब यह है किसी की जो हमारे पास मूड है उसका अपना तरफ जो है फ़िक्र है कि भाई मुझे पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, उसका आप माइंड डाइवर्ट करो, जिसमें हम चिल्ड्रंस को बेसिकली कलर्स देते हैं, जो हमारे पास गाने होते हैं, स्टोरीज़ या बुक्स सुनाते हैं, और जो हमारे पास जो प्री स्कूल बच्चे होते हैं उनको वीडियोस दिखाते हैं, बुक्स पढ़ाते हैं। जो हमारे पास ओल्डर लोग होते हैं उनको हम बेसिकली जो लिसनिंग म्यूज़िक है, म्यूज़िक उसको ना सुनाते हैं या उसको टीवी दिखाते हैं, ताकि उसका बेसिकली माइंड क्या हो जाए, वो डाइवर्ट हो जाए। ये बेसिकली हमारे पास हिप्नोसिस है, जिससे आप माइंड डाइवर्जन करते हो लोगों की, ताकि वो अपने ऊपर से जो है दूसरी चीज़ों की तरफ देखें। तीसरा हमारे पास गाइडेड इमेजनरी या रिलैक्सेशन है। आप उसको किसी को गाइडेडली इमेजिन करवा रहे हो या उसको रिलैक्स करवा रहे हो, जिसके ज़रिए आप क्या कर रहे हो कि आप किसी को एक्सरसाइज करवाते हो या उसको कहते हो कि आप डीप ब्रीथिंग जो है, लंबे लंबे सांस लिया करो, बॉडी जो है उसको एक्सरसाइज के ज़रिए स्ट्रेच किया करो, ताकि आपका जो डिस्कम्फर्ट है वो क्या हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। चौथा हमारे पास है कंफर्ट थेरापी। आप कंफर्ट थेरापी किस तरह करवा सकते हो, एक्सरसाइज के ज़रिए, मेडिटेशन जो है, जो योगा होती है वो करवा सकते हो। हॉट या हमारे पास जो कोल्ड स्पंजिंग होती है वो आप लोगों को करवाते हो, ताकि वो क्या हो जाए, लोग इससे जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स करना फील सके। आप जिस तरह गाइडेड इमेजिनरी की तस्वीर देख रहे हो, या हमारे पास जो हम बेसिकली क्या करते हैं, अप्लाइज है वो थेरापी अप्लाई करते हो, जिस तरह टकोर होती है या हमारे पास कोल्ड स्पंजिंग होती है। इसके अलावा चौथा हमारे पास है साइको सोशल थेरापी, काउंसलिंग। मतलब ये आप किसी लोगों को बुलाते हो, उसको काउंसलिंग करवाते हो माइंड डाइवर्जन के लिए। वो इंडिविजुअल बेस पे भी हो सकता है, फैमिली के बेस पे भी हो सकता है, या ग्रुप्स में भी हो सकता है कि आप किसी को क्या करो, काउंसलिंग में जो है वो क्या करो, इन्वॉल्व करो, ताकि वो ऐसे हेल्थी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए जो बेसिकली क्या हो जाए, उसकी माइंड डाइवर्ट कर सके। पांचवा हमारे पास है टेंस। टेंस बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली क्या करता है, ट्रांस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन करवाती है, जो बेसिकली नर्व स्टिमुलेशन है। मतलब ये जहाँ पे पेन होती है वहाँ इसको अप्लाई करते हो, ताकि वो क्या करे, वो जो पेन जहाँ पे हो रही है उसको कम करने के लिए ये स्टिमुलेशन करवाते हो। तो ये हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पेन कम कर सकते हैं।